खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। पहला कुरिन्थियों 6:3 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे, तो क्या हम दुनियावी मुआमले फैसल ना करें। इस आयत में फरिश्तों का इंसाफ करने से क्या मुराद है? मसीहियों को दूसरे मसीहियों को दुनियावी अदालतों तक लेकर जाना नहीं चाहिए। जब हम खुद को इस अंदाज में दुनिया के इख्तियार के मातहत कर देते हैं तो हम इस बात का इकरार करते हैं कि हमारे रवैये और काम रास्त नहीं हैं। वो ईमानदार जो दूसरे ईमानदारों को अदालतों तक लेकर जाते हैं, उन्हें मसीह के बदन के एक रहने और यीशु मसीह के जलाल से ज्यादा अपना फायदा हासिल करने और बदला लेने से गर्ज होती है। मसीहियों के दरमियान झगड़ों का फैसला मसीहियों के दरमियान ही होना चाहिए। अगर हम मसीही होते हुए और मसीह में हैरत अंगेज नेमतों और जराए के मालिक होते हुए भी किसी झगड़े का फैसला नहीं कर सकते, तो हम गैर ईमानदारों से ये तवक्को कैसे रख सकते हैं? पौलुस इस बात पर जोर देता है कि मसीही हमेशा इस लायक हैं कि वो अपने झगड़ों का फैसला कर सकें। दूसरी आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे? बस जब तुमको दुनिया का इंसाफ करना है तो क्या छोटे से छोटे झगड़ों के भी फैसल करने के लायक नहीं? यानी अगर एक दिन तुम खुदा की सुप्रीम कोर्ट में दुनिया की अदालत करने के लिए बैठोगे, तो क्या तुम अब इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे दरमियान जो रोजमर्रा के मसाइल पैदा होते हैं तुम उनका फैसला कर सको? जब यीशु मसीह अपनी 1000 साला बादशाहत कायम करने के लिए आएगा तो तारीख के तमाम तर ईमानदार उसके साथ हुक्मरान होंगे, यानी उसके साथ उसके तख्त पर बैठेंगे। इसके हवाले के लिए देखें मुकाशफा 3:21 आयत, दानियल 7:22 आयत। मसीह के साथ हुक्मरान होने की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि हम दुनिया की अदालत करेंगे। रसूलों के पास मखसूस इख्तियार होगा। मत्ती 19:28 आयत के मुताबिक वो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। ताहम हर ईमानदार किसी न किसी अंदाज में इसमें शमूलियत इख्तियार करेगा। मुकाशफा 2:26-27 आयत में लिखा है, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा। जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चिकनाचूर हो जाते हैं, चुनाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है। अगर ईमानदार एक दिन तमाम दुनिया पर हुक्मरानी करने में मदद करेंगे तो वो यकीनन इस काबिल हैं कि कलीसिया के अंदर खुद पर हुक्मरानी कर सकें। मुस्तकबिल की हुक्मरानी की बुनियाद खुदा के कलाम के साथ कामिल वफादारी और मुनासिब खुदा तर्स रवैये पर होगी, जो कि अब भी दस्तयाब है। उस वक्त इन हिकमत और इंसाफ के असूलों से मुख्तलिफ असूल लागू नहीं होंगे, जो कि इस वक्त बाइबल मुकद्दस में हम पर जाहिर किए जा चुके हैं। ताहम कुरिन्थुस के मसीही न सिर्फ खुद पर हुक्मरानी करने से कासिर थे, बल्कि दुनिया के सामने अपने गुरूर, नफ्स, लालच और कड़वाहट के बायस गैर ईमानदारों के सामने अपना तमाशा भी बना रहे थे। उस दुनिया के सामने जिसकी अदालत और जिस पर रास्ती से हुक्मरानी करने में मदद के लिए एक दिन यीशु उन्हें बुलाएगा। हत्ता के ईमानदार एक दिन फरिश्तों की भी अदालत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में इस बात को नहीं बताया गया कि ये फरिश्ते कौन से होंगे। गुनाह के बायस अपने मकाम से गिर चुके फरिश्तों की अदालत खुदावंद खुद करेगा। इसका हवाला 2 पतरस 2:4 आयत और यहूदा 6 आयत में है। ताहम हमें ये नहीं बताया गया कि आया ईमानदार इस अदालत के अमल में हिस्सा लेंगे या नहीं। यूनानी लफ्ज क्रीनो, जो इंसाफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके मानी हुक्मरानी या सल्तनत करने के भी हो सकते हैं। अगर हम पाक फरिश्तों पर हुक्मरानी करेंगे तो यकीनन इसके मानी ये ही होंगे, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया होगा जिनके लिए उन्हें सजा सुनाई जा सके। इसके बारे में अकीदा के मुताबिक तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ताहम मेरा ये मानना है कि ईमानदार अपने मकाम से गिर चुके फरिश्तों की अदालत करने में मदद करेंगे और पाक फरिश्तों पर भी किसी तरह का तसल्लुत रखेंगे। इफिसियों 1:20-23 आयत के मुताबिक मसीह को सब फरिश्तों से ज्यादा सरफराज किया गया, और अगर हम मसीह में हैं और उस ही की मानिंद हैं और अगर हम उसके साथ मिलकर हुक्मरानी भी करेंगे, तो ये बात यकीनी है कि किसी न किसी तरह से हम उसके इख्तियार में हिस्सादार जरूर होंगे। उस आसमानी अदालत और तसल्लुत की हद और नौइयत
خواہ کسی بھی قسم کی ہو، پولوس کا نقطہ یہاں بھی یہی ہے کہ اگر ہم آنے والے زمانے میں دنیا اور فرشتوں کی عدالت کریں گے اور ان پر اختیار رکھیں گے تو ہم یقیناً اس قابل ہیں کہ بائبل مقدس اور روح القدس کی رہنمائی میں آج اپنے درمیان موجود معاملات اور اختلافات کا فیصلہ خود کر سکیں۔ آمین۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔